नाज़रीन इस टाइम मेरे साथ डेंटिस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर मनान और डॉक्टर माहम जो कि टूरिस्ट हैं और हार्ले डेविडसन बाइक 900 सीसी पे ये टूर्स करते हैं। बाइक पे कपल का टूर ये पहली बार आपने सुना होगा और इतनी अच्छी बाइक पे टूर, इसकी प्राइस क्या? इस वक्त तो अराउंड 30-35 लाख के अराउंड होगी। कौन कौन से एरियाज में जा चुके हैं ये कहानी हम जानते हैं इनसे, इन्हीं की जुबानी। अच्छा डॉक्टर मनान, आप ये बताइएगा ये टूर का शौक जो है इनका है या आपका? बेसिकली तो मेरा था लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते इन्होंने ज़्यादा इसको अडॉप्ट कर लिया। आपने क्यों इतना अडॉप्ट कर लिया? फीमेल हो के टूर, वो भी बाइक पे। बस जैसे हस्बैंड की डिमांड होती है आपको वैसे ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये हस्बैंड की डिमांड थी या दिल में कहीं आपके भी कुछ था? हाँ जाहिर है बंदा एंजॉय करता है, निकलता है अपने फैमिली के साथ तो आप फिर एंजॉय करते हो ना। पहले कभी आपने बाइक का सफर किया था? बाइक का सच नहीं किया था, इस बाइक पर तो मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी। फर्स्ट टाइम बैठी तो डर नहीं लगा? तो फर्स्ट टाइम जब इंसान बाइक पे बैठता है ना तो वो बहुत घबराता है। नहीं बिल्कुल भी डर नहीं लगा था, बस मुझे था कि ये थोड़ा सेफली ड्राइव करेंगे। ये तो आप कह रही है ना डॉक्टर मनान से पूछते हैं, डरी थी? नहीं एक्चुअली ये डर रही थी बैठते वक्त, लेकिन फिर मैंने इनको एश्योर किया कि नहीं बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। एंड देन शी गॉट टू नो इसमें बैठ के कि नहीं ये तो बिल्कुल ही कंफर्टेबल चीज़ है। जिस तरह से गाड़ी में आप कंफर्टेबल रहते हैं ड्राइव के वक्त, इस तरह से इसमें भी कंफर्टेबल रहते हैं। सो इनका सारा डर ख़त्म हो गया था। खत्म हो गया तो बस। अच्छा मुझे ये जो है हार्ले डेविडसन बाइक है 900 सीसी, इसकी प्राइस क्या? इस वक्त तो अराउंड 30-35 लाख के अराउंड होगी। सो या दैट्स इट। इतनी महंगी बाइक, मतलब कि इसका जो फंक्शंस है ये नॉर्मल बाइक से तो बिल्कुल डिफरेंट हो। अच्छा नहीं, दिस इज़ वेरी एन ईजी बाइक, और ऐसा नहीं है कि इसके फंक्शंस वगैरह किसी आम बाइक से डिफरेंट होंगे, लेकिन हाँ सब कुछ बेहतर है। अब पॉइंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू क्रूजिंग, दिस इज स्पेसिफिकली एक क्रूज़र बाइक, ताकि जब आप कहीं क्रूज़ कर रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गया या कुछ भी ऐसा इशू डेवलप हो जाए जो कि आपको किसी मैकेनिक से ही करवाना पड़ जाए, तो इसके मैकेनिक्स आपको ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल मिल जाते हैं। तो इतनी कोई कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं है, दैट्स एन ईजी बाइक। ये बनाई ही इसलिए जाती ताकि आपको कहीं भी टूर की वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ इसमें कुछ और भी टूरिंग बाइक्स हैं जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। सो मैंने वही चाहता था मैं कि मैंने थोड़ा बहुत टूर करना होता है, शौक होता है मुझे इस चीज़ का। सो मेरी आई वांटेड अ बाइक जो कि ईजी हो। अच्छा डॉक्टर माहम ये बताइए कि शादी से पहले आपको पता था कि इनको टूर्स वगैरह का बहुत शौक है, वो भी बाइक पे? जी, जिन दिनों में ये प्रपोजल चल रहा था उन दिनों में इन्होंने ये अपना शौक का डिस्कस किया था। प्रपोजल चल रहा था या आप लोग की कन्वर्सेशन चल रही थी? बस कन्वर्सेशन चल रही थी जो थोड़ी बहुत होती है, फॉर्मल कन्वर्सेशन। तो मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है, टोटली अरेंज मैरिज। कन्वर्सेशन हो रही होगी कि मैं ये चाहती हूँ, आप क्या चाहती हैं? तो बस फिर उन्होंने डिस्कस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर ये कि शादी के बाद जब ये निकलते थे तो फिर मेरी भी ख्वाहिश होती थी कि मुझे साथ लेकर निकलें। और अक्सर बीवियों को शक भी होता है ना कि मेरा हस्बैंड अकेला बाहर क्यों जा रहा है, वो अकेला टूर पे क्यों जाएगा, इस वजह से तो नहीं कहीं आपने कहा मैं भी साथ जाऊँ? नहीं, मुझे होता था कि बस अब नई नई शादी हुई है तो बस इकट्ठे जाना चाहिए। स्पेंड करना चाहिए, मुझे भी साथ चाहिए। जब आप फर्स्ट टाइम इनके साथ टूर पे गई जी, क्या कहना चाहिए? जब आप साथ ट्रेवल करते हैं ना तो आपकी और आपकी वाइफ के साथ जो बॉन्डिंग डेवलप होती है ना वो उसका लेवल ही और हो जाता है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो भी आपके पार्टनर का शौक है उसको आप भी उसके शौक को एक्सेप्ट करें और अडॉप्ट करें उसके हिसाब से। ऐसे ही अभी तक आपने जो है ऑल ओवर पाकिस्तान में कहाँ कहाँ टूर कर लिया और कितने कितने अरसे तक का टूर किया? अच्छा हम लोग का कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं होता, हम लोग बहुत रैंडमली प्लान करते हैं। हमें मतलब पेशेंट्स का सिर्फ स्केड्यूल चेक करके और हमें लगे कि हाँ यार आगे छुट्टी आ रही है तो हम लोग का जहाँ भी दिल कर रहा होता है और मौसम जहाँ का बेहतर हो उस तरफ निकल पड़ते हैं। छुट्टी आपने कभी घर मनाई नहीं है, बाहर हॉलिडे पे टूर? हम ऐसे ही होता है। वी हैव अ सन, हमारा छोटा सा एक बेटा है 2 साल का, और नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम उसको, मेरी जो इन लॉज हैं वो रावलपिंडी में होते हैं, तो हम उसको वहाँ छोड़ते हैं एंड देन हम उसको निकल जाते हैं। फिर अब हमें कोई ख़ास प्लान नहीं होता, हम बिल्कुल रैंडमली इसको मूव अराउंड करते हैं। जहाँ दिल किया वहाँ रुक गए, जहाँ दिल किया थोड़ा सा और ट्रैवल करना और कर लिया। तो बस वी जस्ट रोम अराउंड। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग हिम कि वो जल्दी से थोड़ा बड़ा हो तो फिर आई विल अटैच अ साइड कार विद दिस बाइक। वो जो एक साइड कार होती है वो अटैच करके फिर हम एक वो भी और हम पूरी फैमिली साथ टूर क्या करेंगे सिटी इंशाल्लाह। करते हैं हम टूर तो फिर हम उसे साथ ले जाते हैं, लेकिन जब आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो फिर हम उसे ड्रॉप कर देते हैं पेरेंट्स के पास। इस बाइक पे अभी तक आपने जो है किन किन एरियाज का जो है वो टूर कर लिया? हमने नॉर्दर्न ज़्यादा किया है और बहुत रैंडमली हमने किया है। यू नो इफ़ यू आस्क मी कि एक बहुत ख़ास पॉइंट पे हम गए हैं नहीं, हम वो नहीं करते।
हम सिर्फ दिल जहाँ दिल करता है, हमें रास्ता अच्छा लगता है, वहाँ मोड़ लेते हैं. सो हम लोग का एक थोड़ा सा डिफरेंट एक टूर का पैटर्न है. आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ए यूट्यूब चैनल, तो शायद उसमें मैं आपको वो सारी वो जगहें और वीडियोस वगैरह अपलोड भी करूँगा. लेकिन अभी तक तो सिर्फ यही है कि हम लोग वी रोम अराउंड, कोई हम फेमस जगह नहीं ढूंढते. जब हम टूर वगैरह पे जाते हैं तो अक्सर हम जिस कन्वेज पे जाते हैं हमें उसको चेक करना पड़ता है. अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं कि बाइक में या हमारी गाड़ी में कोई इस तरह की ख़राबी ना हो जिसमें हमें दरमियान में कोई मिस्टेक्स करनी पड़े, या हम लोग कोई ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है इंसान से जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि अपने टूर पर जा रहे हो तो हमारे साथ कोई कन्वेज नहीं होती. तो इस बाइक पर कौन सी सेफ्टी वाली चीज़ें हैं जो आप पहले से इसमें रख कर लेकर जाओ? अच्छा, आपने जिस तरह देखा होगा इसमें बहुत सारे बैग्स लगे हुए हैं और पीछे आपको ये जो कैरियर वगैरह लगे हुए हैं. असल में ये सारे हमने एंकर पॉइंट्स बनाए हुए हैं. बहुत सारा सामान हम इन सेटल बैग्स पर रख लेते हैं जो कि हमें फ़ौरन अप्रोच करना होता है. काफ़ी सारा सामान जो कि हमने यहाँ नहीं खोलना, हमने जहाँ पे डेस्टिनेशन जा रहे हैं वहाँ जाके ओपन करना होता है. जैसे टेंट हो गया, कैंपिंग वगैरह का सामान, स्टोव और इस तरह की छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं जो कि हमने साथ अटैच की होती हैं, तो वो हम इसके थ्रू टाई अप कर देते हैं, कुछ आगे एंकर कर देते हैं. तो ये पूरी बाइक जो है हमने इसको बैग से इसको एंकर किया हुआ होता है. 30 लाख की बाइक हार्ले डेविडसन, ये सिर्फ जस्ट आपने टूर के लिए रखी? हाँ, टूर के लिए भी, और जब आपको थोड़ा स्ट्रेस होता है या मतलब आई एम नॉट हैप्पी, तो यू नो दिस बाइक मेक्स मी हैप्पी. मिसेस आपको तंग करती होंगी, परेशान करती नहीं, ऐसा होता नहीं है. हम साथ ही होते हैं हर दफ़ा. जो टायर्स वगैरह ये बाइक है, ये किस तरह के रोड्स को जो इजीली जो है वो फेस कर लेंगे? अच्छा, बेसिकली दीज बाइक्स आर फॉर द रोड्स. ये वाली टूरिंग बाइक्स नहीं है कि जिसमें आप ऑफ रोड करते हैं, कच्ची जगह पे चलाते हैं, नहीं, वो उसके लिए नहीं है. लेकिन जो मैंने टायर्स लगाए हुए हैं वो ऑल ट्रेन टायर्स ही हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे इस बाइक को कभी किसी थोड़ी कच्ची जगह पे लेके जाना पड़ जाए, जिस तरह से ये वाला पार्ट है, सो इस तरह उन एरियाज़ में हम इसको चला सकें. लेकिन बेसिकली दिस इज़ अ रोड बाइक. ये जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत भी एक रोड जाएगी वहाँ ये बाइक जा सकती है. जो टूरिंग बाइक्स होती हैं जो कि एक बिल्कुल एडवेंचर बाइक्स भी होती हैं कहा जाता है, वो एक अलग लीग होती है. उनका जो है ना उनका पैटर्न इस तरह से होता है कि वो बिल्कुल सिर्फ आप कच्ची जगह पे बड़े अच्छे से चला सकते हो उनको. ये वो उनके लिए नहीं है. मैम, आपकी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह जब आपको टूर करते हुए देखती होंगी, आपको स्टेटस वगैरह तो आप अपडेट करती होंगी कि आप अपने हस्बैंड के साथ टूर पे जा रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो कहती होंगी, तो क्या रिव्यूज़ होते हैं? बस वो इम्प्रेस होती हैं. और ये है कि मैं थोड़े स्टेटस अपलोड नहीं करती, डॉक्टर मनान ही ज़्यादा करते हैं, तो वो इनके स्टेटस देख के मुझसे पूछती हैं, अच्छा आप फलानी जगह गई हुई हो. तो स्टेटस एक ऐसी चीज़ है ये नहीं अपलोड करती हूँ ज़्यादा. ये मैं करता रहता हूँ, तो ये मुझे कहती हैं तुम क्या दुनिया को दिखाते रहते हो, हम खुद इंजॉय करते हैं. मैं कहा हाँ यार, बात तो सही है, वैसे खुद इंजॉय करना चाहिए ज़्यादा. क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे जो व्यूवर्स आप दोनों को देख रहे हैं? अच्छा, रिक्वेस्ट होगी हमारी सबसे पहले जो हमारे मोटरवे अथॉरिटी से होगी कि हमें वो अलाउ करें कि हम क्रूज़र बाइक्स को कि हम मोटरवे पे जा सकें. प्रॉब्लम ये होता है कि दीज बाइक्स आर नॉट फॉर द ख़राब सड़कें. सो अगर हम लंबे टूर पे जा रहे हैं और जीटी रोड से जाना पड़ जाए हमें, तो वो हमारा आधा सफ़र जो है काफ़ी स्ट्रेस में चला जाता है. अगर हम मोटरवे के थ्रू जाएं और हम क्या कहते हैं इस्लामाबाद तक एटलीस्ट हमें एक अच्छा सा रोड मिल जाए, और हमने कौन से इन पे ओवर स्पीडिंग करनी होती है. ये ओवर स्पीडिंग के लिए नहीं है, ये स्पीड लिमिट पे चलने के लिए है. और एक फैमिली भी होती है, हमने क्रूज़ करना होता है, हमने कोई उस तरह से मिसबिहेव नहीं करना होता. नॉर्मली जिस तरह कंसिडर किया जाता है कि स्पोर्ट्स बाइकर्स करते हैं, सो हमारा वो वाला पैटर्न नहीं था. तो क्रूज़र्स को अलाउ कर दिया जाए कि हम मोटरवे पे जाएं ताकि हमारी जो जर्नी है वो ज़रा और प्लेजेंट हो जाए. आपका क्या मैसेज है? मैसेज मेरा ये कपल्स के लिए स्पेसिफिकली कि अपना थोड़ा सा टाइम निकालें और अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम दें और एज अ फैमिली ट्रैवल करें. मोस्टली यही होता है कि जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप रख लेते हैं और बीवियां बेचारी अंदर घर में बच्चे संभाल रही होती हैं या किचन देख रही होती हैं, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका एक अचीव हो जाता है. तो ये है कि कोशिश करें थोड़ा सा फैमिली को टाइम दें और फैमिली के साथ एंजॉय करें. डॉक्टर मनान, डॉक्टर महम आपको कह रही है क्योंकि कभी कभी मुझे इजाज़त मांगनी पड़ जाए ना कि यार हम दोस्त बुला रहे हैं, मैं चला जाऊँ अकेला, लड़कों की गैदरिंग है, वो अलाउ कर दो. नहीं, मैं साथ जाऊँगी. हमारे साथ एक डेंटिस्ट डॉक्टर कपल मौजूद था जो कि अपनी वर्किंग के साथ साथ अपने शौक को भी जो है वो इसी तरह बरकरार रखते हैं. डॉक्टर महम का मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा. डॉक्टर मन्नान के मैसेज पे भी ज़रा गौर कीजिएगा. इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा को दें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.